भारत की राजनीति में ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाने वाले जो दिग्गज नेता कह लीजिए या फिर यूँ कह लीजिए मंत्री, जिनके कब्जे में लगभग उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 28 सीट उनके पास है। और उन 28 सीटों पर किस तरह से गेम खेलना है, सत्ता बनाना है या बिगाड़ना है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपने साथ लेना चाहती हैं, अपने साथ उनके साथ गठबंधन करना चाहती हैं। और ये कोई और शख्स नहीं है और किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। इनसे आज हम वो सब कुछ जानेंगे कि किस तरह से राजनीति में एंट्री की है, बचपन में क्या दौर देखे और आज एक कैबिनेट मिनिस्टर बनकर पूरे देश के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं। थैंक यू। प्राइम टीवी में सबसे पहला सवाल मैं यही जानूंगी, बचपन में सर एक वक्त ऐसा था जब आपने टेम्पो भी चलाया था, ऑटो रिक्शा भी चलाया था। कभी ऑटो रिक्शा चलाते वक्त कभी मन में ये ख्याल आया था कि देश में या फिर यूँ कहा जाए इस उत्तर प्रदेश में एक बार मैं कैबिनेट मंत्री भी बनूंगा और मुझे पूरा देश जानेगा और सभी मुझे अपनी पार्टी में लेना भी चाहेंगे? देखिए, एक दौर था कि शुरुआत कैसे हुई? हम शिक्षा पीरियड में थे। शिक्षा पीरियड में ही एक भाई की चोट लग गई, मकान गिर गया था, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, तो उसके इलाज के लिए हम लोग बीएचयू रहते थे। उसी बीच हम बीए में बलदेव डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे। तो परिस्थिति खराब हुई, आर्थिक स्थिति, तो गरीबी में पले ही थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब व्यवस्था कहाँ से हो, तो रात को ऑटो रिक्शा चलाते थे, दिन में पढ़ते थे। तो एक दिन घटना घटी हमारे साथ। ओवरलोड हम लेके जा रहे थे, 3 सवारी के बजाय हम 6 सवारी लेके जा रहे थे। तो टीआई अंधरा पुल बनारस में है, तो वहीं हाथ दिया, तो हम सोचे कि चालान करेगा, तो हम गाड़ी बढ़ाए, तो अपना बुलेट चालू करके आगे जाके घेर लिया। तो घेर के नीचे उतरे तो 2-3 पड़ाका मारा। तो हमने कहा मारिए मत, मेरी मजबूरी समझिए, मैं छात्र हूँ, मजबूरी में फीस नहीं हट रही है, परिवार को चलाना है, इस नाते मैं गलत किया हूँ, ओवरलोड चला हूँ। लेकिन उसी दिन मेरे मन में आया कि आज तो ये मारा है, एक दिन इसे सलूट कराऊंगा। मेरे मन में था कि कि सलूट कराऊंगा। उसी बीच घटना घटी, कांसीराम जी रेलवे प्रेक्षागृह बनारस में मीटिंग ले रहे थे। हम लोग स्कूल से एक ट्रेन जाती थी हम लोगों के यहाँ से आने जाने का, वही साधन था सुल्तानपुर पैसेंजर, तो छूट गई। तो एक हमारे साथ लड़का था, उसके पिताजी रेलवे में इंस्पेक्टर थे। तो उसी उन्हीं की गाड़ी से हम लोग फिर चले जाते थे गांव। तो उस दिन रेलवे प्रेक्षागृह में बनारस मान्यवर कांसीराम जी की मीटिंग थी, उसमें उनको जाना था इंस्पेक्टर को। तो कहे कि हम तो अभी 1 घंटे मीटिंग में रहेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि तो फिर हम लोगों को भी लेते चलिए मीटिंग में। तो हम लोग गए, तो कांसीराम जी की बात को सुने, तो बहुत लड़ाई, उनके विचार बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग छूटे, वहाँ से चले आए। फिर एक दिन इसी तरह घटना फिर हुई, फिर हम लोग गए। तो उस दिन जीत किए हम लोग इंस्पेक्टर से कि माननीय कांसीराम जी से मुलाकात हो जाए। तो खैर वो पूछ के फिर लीवा गए। तो मान्यवर साहब ने कहा कि देखो, तुम लोग अभी पढ़ो लिखो, अभी पढ़ रहे हो, मेहनत करो, अभी राजनीति में कदम मत रखो। ये कांसीराम जी ने कहा। लेकिन हम लोग शिक्षा पीरियड में ही उनके आंदोलन में कूद पड़े और कारवां बढ़ता गया, समय समय से बात बढ़ती गई। अब मेरे मन में वो बराबर घर करता रहा कि जिस टीआई ने मारा है उसके घर जाऊंगा और उससे कहूँ, उसको सल्यूट करूंगा और उसको एहसास कराऊंगा कि ये वही ओम प्रकाश राजभर है जो ऑटो रिक्शा चला रहा था, आपने मारा था। खैर घटनाक्रम बहुत बीच में बीती। तो कभी जाना हुआ उनके? अब जब मैं चुनाव जीता, मिनिस्टर बना, तो मैं पहले दिन ही उस व्यक्ति को खुजवाया। तो रिटायर हो चुका था और रहने वाला इलाहाबाद का था। अच्छा, उस टाइम वो बड़े होंगे आपसे उम्र में? हाँ हाँ भाई, अब वो पूछता हूँ तो बुजुर्ग हो गए बचपन था, रिटायर हो गए थे। हाँ। तो पता लगा इलाहाबाद, तो उनका लोकेशन निकलवाए पता से, तो पता लगा वहाँ के अधिकारियों से, क्योंकि मिनिस्टर थे।
मिला पता तो हमने प्रोटोकॉल भिजवा दिया। अब प्रोटोकॉल जिसके घर जाया वो खुद न जाने कि मिनिस्टर क्यों आ रहा है, आश्चर्य की बात। आश्चर्य की बात है जी। तो न वो हमको पहचान पा रहे थे न हम उनको, बहुत लंबा गैप था। तो मैं यहाँ से निकला और सीधे गया सर्किट हाउस प्रयागराज, फिर उसके बाद वहाँ से पानी वानी पी के फिर निकला उनके घर। तो पुलिस लगी थी आगे पीछे, सिक्योरिटी थी, अपना ले गई उनके यहाँ। तो हमने वहाँ बताया था इंस्पेक्टर को कि जो उनका नाम है उनको वहाँ परिचय कराइएगा। तुम गए तो वो उनको इंस्पेक्टर साहब कहें कि यही हैं, ये रिटायर हो गए टीआई। तो हमने उनको सल्यूट किया। अच्छा। हाँ, और हमने कहा कि आप तो हमको नहीं पहचानेंगे, लेकिन मुझे याद था आपने मुझे मारा नहीं होता तो हम मंत्री नहीं बने होते। फिर उनका क्या जवाब आया? तो उन्होंने कहा कि हमें जानकारी नहीं। हम क्या बनारस में टीआई थे? कहना हाँ थे। हम के लहुरा बीर मैदागिन चौराहे से अंधरा पुल से मैं लहुरा बीर की तरफ बढ़ रहा था, ओवरलोड गाड़ी लेके मैं निकल रहा था। तो आपने हाथ दिया, मैं नहीं रुका। तो आप अपनी बुलेट चालू करके आगे जा कर के रोक के हमको 2-3 पड़ाका मारे थे। उसी दिन मैंने कहा था कि हम टीआई साहब को बताऊंगा कि हम इनको सल्यूट करूंगा, ये हमको सल्यूट करेंगे। फिर उन्होंने सल्यूट किया, हमने सल्यूट किया तो उन्होंने सल्यूट पहले किया था। तो कहें आपको इतना याद है, हमको तो नहीं याद है। हम कहे नहीं, हम चूँकि उस घटना से हमको याद था, इस नाते हम आपके यहाँ आए हैं और हमारा आने का कोई पर्पज नहीं है, और बस आपको सल्यूट करने आए हैं कि आपने मारा नहीं होता आज हम मंत्री नहीं बने होते। अच्छा, तो मेरे ख्याल से लग रहा है वो खुश हुए होंगे काफी। हाँ, बहुत खुश हुए, बड़ी सेवा अच्छा, की ये है। कौन से दौर की बात है, कौन सा साल था? 2017 वो नहीं, 81 जब उन्होंने आप हाँ, जब आप 81 ऑटो चला 81 रहे का था मामला। अच्छा, 81 की बात है। घटना था। और आप उनसे 17 में मुलाकात हाँ, हुई है। 17 मुलाकात। जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी सर, राजनीति में हर एक लाइन में संघर्ष होता है, राजनीति में भी संघर्ष है, यहाँ तक आप पहुंचे हैं। जब आप एंट्री किए और कांशी राम जी और मायावती जी के साथ आप जब थे पार्टी में उन लोग के साथ, उस वक्त क्या कुछ आपको देखने को मिला? एक तो आपने शुरुआत किया, एंट्री की, एक किसान जो गांव में खेती करता है, उसके बाद सीधे राजनीति में, थोड़ा सा इन सब के बारे में बताइए। देखिए, वो एक दौर था आज के 40 साल पहले, छुआछूत चरम पे था, ऊंच नीच की बात होती थी जी। और शिक्षा के क्षेत्र में लोग बहुत पीछे थे। जी। तो लोगों का था कि शिक्षा में कैसे आगे जाया जाए। तो उस बात को लेकर कांसीराम जी जब समझाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में क्या क्या अधिकार दिया है, उस बात को जब उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा कि देखो, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, बगैर राजनीति के आप कुछ पा नहीं सकते हो, राजनीति करना सीखो। तो हम लोगों ने उनकी बात को मान करके हम लोग काम पे लगे। 14 साल कांसीराम जी के साथ काम किए थे हम। 14 साल काम करने का नतीजा मिला कि जब सरकार बनी बसपा की, पहली बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो कुछ बिंदुओं को लेके हमारी उनकी टकराहट होने लगी। तो वो इशू था जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना। तो वो गांव पूरा सभी जातियों का गांव था, गांव चयनित हुआ पूरा, तो लेकिन एक जाति के लिए काम होने लगा। वो मेरा विरोध था कि हम सभी लोग, जब सभी जातियों के लोग गांव में रहते हैं, सभी जातियों के लोग बसपा के साथ हैं, तो सबका काम होना चाहिए। इस बात को लेकर हमारा उनका द्वंद्व हुआ। फिर बीच में उन्होंने बगैर अधिकारियों की लापरवाही या जाने बगैर ऐसे ऐसे ज़मीनों का पट्टा कर दिया जहां लोग 50 साल से बसे हैं, उसको लेकर टकराहट हमारी हुई। डीएम से टकराहट होती थी, मुख्यमंत्री तक हमारी टकराहट होने लगी। हाँ, मायावती जी से, मतलब उनसे अपनी बात कहते थे, कहे तुम बहुत बोलते हैं कि नहीं बहन जी, अब पट्टा हुआ है, वहाँ 50 साल 60 साल से लोग बसे हैं, पक्के मकान है, कच्चे मकान है, मड़ई है, लोगों का आबादी हो गई है, वो पट्टे को कैसे खाली होगा? आपका निर्देशों का अधिकारी लेके वहाँ जैसे भी पहुँच जाते हैं और गिराने की बात कर रहे हैं। हम उस गाँव में हम लोग के नेता हैं, वोटर हैं, वो विरोध कर रहे हैं, तो इसका कोई सलूशन निकले। तो इन्हीं सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कई बार झगड़ा हुआ। तो एक बार मामला इतिहास की बात आई, तो जब भदोही का नाम उन्होंने बदला, तो हम लोगों ने कहा कि भदोही भरों की राजधानी थी, जो इतिहास है, उसका नाम मत चेंज करिए। तो कहें कि हम सरकार चला रहे हैं कि तुम लोग सरकार चलाओगे। हाँ, तो उन्होंने भदोही का नाम अपना चेंज किया। उसके बाद कई इशू, जैसे बनारस में उन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स IAS PCS कोचिंग सेंटर खोला,
तो हमने कहा कि संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात होती है तो संविधान में 4 जाति, तो 2 जातियों के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर ISPCS कोचिंग सेंटर खुल रहा है तो क्यों ना सामान्य और OBC के लिए भी इसमें हो जाए, या अलग से इनके लिए कोचिंग संस्थान खोल दिया जाए। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, ये इशू छोटे छोटे इशू लेकर के। तो यहीं लखनऊ में दारुल सपा के पास कार्यालय था, तो वहीं एक दिन चकचक हो गई, कस के हो गई। तो उन्होंने कहा कि इसको पार्टी से निकालो, हमको निकालिए मत, हम जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको ऐसे बोला गया? हाँ, पार्टी से? इसको निकालो, पार्टी से बहुत बोल रहा है मायावती जी का। हाँ, तो हम कहे नहीं निकालिए मत, हम चले जा रहे हैं। तो कहें कि जाके क्या करोगे, हम कहे कुछ नहीं करेंगे, जा रहे हैं अपना। गए, निकले, देखिए जब हम हाँ, जब उनका पार्टी छोड़ी निकले तो मन में आया कि राजनीति नहीं करेंगे। फिर हाँ, मन हुआ कि ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर हमारे साथ जो लड़के थे उन लोगों ने कहा कि फिर करेंगे क्या हम लोग, राजनीति करनी है, चलो जिले की राजनीति करेंगे, यहीं एक पार्टी बनाया जाए। पार्टी बना के खैर बड़ा दबाव के बाद तो फिर पार्टी बनी। तो फिर जब बनारस हम लोगों ने टेकअप किया तो फिर उसके बाद आसपास के ज़िले के लोग दबाव बनाए। दबाव बनाने के बाद हंस ये हुआ कि उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ कार्यक्रम अब बढ़ते 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 आज उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले, बिहार के 38 ज़िले में हम लोग इस समय 32 ज़िले पूर्ण रूप से सक्रिय, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, चारों तरफ हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पार्टी को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। आज स्थिति है कि संघर्ष के बदौलत लोग कहते हैं कि ये काम नहीं होता है, हम कहते हैं कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। हम लोगों को कहते हैं कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। जब हमने पार्टी बनाई तो हमारी पार्टी में कई तरह के भाई लोग थे, कहा पार्टी सत्ता में जाएगी, हमके जाएगी 2017 में। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन हमने कहा 2017 में पार्टी को सत्ता में पहुंचाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिन रहूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, फिर सत्ता में चलूंगा। तो उस समय लोग मजाक समझ रहे थे। फिर 17 आया तो जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि अब क्या होगा, हम कहे सत्ता में चलेंगे, रहेंगे। फिर बातचीत हुई अमित शाह जी से, और उस समय वो माथुर जी यहाँ प्रभारी थे। तो फिर गठबंधन हुआ, सीटें मिली, जीत के आए, मिनिस्टर बने। जब मिनिस्टर बने तो फिर हमने पहली बैठक ली तो हमने कहा कि देखो 2017 आ गया, हाँ मिनिस्टर हूँ, लेकिन ये मन में ठान लेना कि ये अभी ट्रेलर है। हाँ, कि ये दिखा रहा हूँ कि मिनिस्टर क्या होता है, आप लोग देख लो पावर क्या होता है, इसको देख लो। कुछ दिन के बाद लड़ाई शुरू होगी, उसके बाद तो लड़ाई 18 महीना सरकार से मुद्दों को लेकर होती, व्यक्ति से झगड़ा नहीं था। मैं उस पर आना चाहूंगी। बीजेपी में आप आ गए, 17 में सरकार बन गई, मिनिस्टर भी बन गया, सीट को लेकर भी कुछ हुआ था मामला, आपको सीट पहले कहा गया था 25 दिया जाएगा, कटते कटते सीधे 8 पर आ गया था। इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। पहले शुरुआत में तो बातचीत हुई कि हम आपको सीटें जो हैं हम दे देंगे, लेकिन ज़्यादा लोग आ गए। अब जब ताकत हो गई, उस समय बीजेपी के पास ताकत नहीं थी। 2016 के पहले बीजेपी के पास ताकत नहीं थी। बड़ी बात कड़वी लगेगी, लेकिन 2016 में जब सभी लोग संगठित हुए और सपा बसपा के 19 साल के शासन से विकल्प मिल गया। पहली रैली जब हमने 2016 में मऊ में की, उसी दिन सपा बसपा की हवा निकाल करके एहसास करा दिया कि अब ये दोनों सत्ता में नहीं आएंगे, अब बीजेपी गठबंधन सत्ता में आएगा। हाँ, तो जब ताकत बढ़ने लगी तो स्वाभाविक है कि आदमी सोचता है कि हम किसी को बढ़, जैसे बड़ा पेड़ है तो छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देना चाहता। तो वही हसर हुआ, हम कहे चलो कोई बात नहीं, हम 100 में अकेला रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अकेले हम मान लीजिए इन्होंने 8 दिया, हम 4 हार गए, 4 जीत के आए, लेकिन अकेले ही पूरी विधानसभा में लहराते रहे, सबको दिखते रहे और गरमाते रहे, अधिकारों को लेकर लड़ते रहे। अधिकारों को जो आप लेकर लड़ रहे थे उस दौरान 17 की ही बात करूंगी। तो अभी जो आपने बातें बताई कि अधिकारों को लेकर लड़ा, मन नहीं मिला, फिर मैं वहां से इस्तीफा दे दिया, हट गया, पार्टी छोड़ दिया, उस वक्त तो हुआ क्या था, इस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। सीटों को लेकर चीजें बड़ा खुलकर आती हैं। नहीं, सीट जो बोलते हैं सीट को लेकर झूठ बोलते हैं। देखिए स्थिति है कि हमने एक माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, जब वो मुख्यमंत्री थे 2001 में, तो उन्होंने एक हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। उसका समिति इस नाते बनी थी कि जो 27% आरक्षण था उसको बांट करके सबको देने के लिए आरक्षण बंटवारा था। तो जब हम सरकार में शामिल होने के पहले बातचीत यही हुई कि सरकार बन जाएगी तो हम
इस रिपोर्ट को लागू करेंगे। सरकार बन गई, जब हम दिल्ली और यहाँ दबाव बनाने लगे तो आपने देखा होगा कि 2 बार लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से और हमारी माननीय अमित शाह जी आके पंचायत कराए। हम नहीं माने कि नहीं इसको लागू करिए, तो वो लागू करने से मुकरने लगे तो हम कहे तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब हमारा मुख्य इशू ये था कि आज नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जुलाहा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, कांग्रेस को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, सपा को वोट दिया, सबको वोट दिया, लेकिन इनको मिला क्या? जब रिजर्वेशन है 27% तो उसको बांट दीजिए। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि आरक्षण का लाभ 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। उसको भी सपा गवर्नमेंट से नहीं माने। तो ये सारी चीजें थी, तो इसी को लेकर के जब हमने दबाव बनाया तो मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री वर्तमान ने कहा कि एक कमेटी बना देते हैं अमित शाह जी की, एक कमेटी बन जाती है, रिपोर्ट पुरानी है नई बन जाए। तो राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में कमेटी बन गई। कमेटी चूंकि विभाग मेरे पास था पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग, तो हमने चट रिपोर्ट 3 महीने में तैयार करा करके रिपोर्ट ला दिया। मुख्यमंत्री जी 7 बार 8 बार विधानसभा में कहे कि हम लागू करेंगे, नहीं किया। जब लागू नहीं किया, लोकसभा का चुनाव आ गया तो हम दिल्ली गए, बात किए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी लागू नहीं होगा। तो हम कहे तो लागू नहीं होगा तो फिर साथ नहीं रहेंगे। फिर वहीं हमने कह दिया कि हम जा रहे हैं, रिजाइन समझ लो, जल्दी छोड़ दिए। पिछड़ा वर्ग और आपको दिव्यांग, ये 2 आपको मिली थी विभाग, आपको सौंपे गए थे। उस वक्त जब आप 17 से जब आप समाजवादी पार्टी में एंट्री फिर किए थे, जब समाजवादी पार्टी में गए थे, तो बहुत सारे जगह, अभी आज के पॉडकास्ट के पहले ही मैंने आपके बारे में बहुत सारा रिसर्च किया, पढ़ा, जाना आपके बारे में। तो उस वक्त आप ये बोलते थे कि अगर किसी मंत्री को दबा कर रखना है तो यही 2 विभाग दे दो अपनी सत्ता में, सजा देना हो। हाँ, दबा के रखना हो, सजा देना हो, अपने अंडर में रखना हो, बहुत ज्यादा टारगेट करना, मतलब कुल मिला जुला के आपको बहुत ही अलग हटके विभाग मिल गया था। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, नहीं मैं इस नाते कहता था कि चूंकि उस विभाग में जो जाता था तो काम नहीं करता था। अच्छा। जब हमको विभाग मिला, हम 5 साल अगर चला दिए होते उस विभाग को 5 साल, हाँ। तो लोग पीडब्ल्यूडी छोड़ करके वही विभाग मांगते। अच्छा। दिव्यांग विभाग ही लोग कहते कि हमको ये विभाग दे दीजिए। उसमें काम करने का बहुत रहा, लेकिन अब चूंकि हमारा जो इशू जो था काम की तुलना, तो शायद अगर विभाग के अधिकारी से या वहाँ किसी से पूछिएगा तो जहाँ हम छोड़ के आए हैं वहीं पड़ा है। जितना हम काम करके उससे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि कोई बढ़ा दे। उसमें भी काम हमने बहुत कुछ काम किया है। और विभाग अब जो लोग कहते हैं वो सही कहते थे, लेकिन अब जैसे कि जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने तो थोड़ा ध्यान उनका दिव्यांगता की तरफ बढ़ा। 4% दिव्यांग हैं पूरी आबादी में। तो उनके काम पर जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो ऐसा महसूस हुआ कि 75 जिले में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और 4 तरह की दिव्यांगता है, तो उस दिव्यांगता के अलग अलग फैक्टर, अलग अलग मायने, तो सब सिस्टम जब समझे तो हम काम पे लगे। तो काम पे तो बहुत कुछ काम उसमें हम लोग किए हैं। आपके अंदर ये भी एक चीज़ सुनने और देखने को मिलती है कि आप बहुत ही बेबाक मंत्री हैं, एकदम अपनी बातों को खुले रखते हैं, किसी से ना डरते हैं और ना ही किसी के प्रति कोई ऐसी सोच रखते हैं कि भाई मेरा काम बिगड़ जाएगा अगर मैं संभल के नहीं बोलूँगा तो। और इसी के साथ एक और सवाल जोड़ना चाहूँगी, रिकॉर्डिंग वाला भी मामला आपसे जुड़ा हुआ है कि जब आपको प्रूफ दिखाना होता है तो ऑन रिकॉर्ड आप रख देते हैं चीज़ों को, मोबाइल रिकॉर्डिंग पे भी लगाते हैं, ऐसा भी कुछ है? देखिए, हम मोबाइल में जब देखते हैं किसी चीज़, कोई बयान किसी का सुनते हैं तो उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं कि टाइम आएगा, कोई अगर सवाल करेगा तो उसको कहेंगे देख लो भैया ये तुम्हारा ही बयान, हमारा नहीं। अच्छा, जब ये बात वायरल हो गया कि मंत्री जी तो भाई रिकॉर्डिंग पे मोबाइल रखते हैं, सोच समझ के ही बात करो, तब तो लोग बड़ा डरते नहीं हम नहीं रिकॉर्डिंग करते। नहीं, लोग तो डरते होंगे ना, इन्होंने तो बोला है रिकॉर्डिंग करते हैं, इनसे थोड़ा सोच समझ के नहीं, बात करो, ऐसा कभी देखने को नहीं, हम खुद रिकॉर्डिंग नहीं करते। हाँ। उनके बयान को ही हम दिखाते हैं। जैसे टीवी पर वो अगर कहीं बाइट दिए हैं या कहीं डिबेट पर बोले हैं। नहीं, आप सामने भी मौजूद होके कुछ लोगों की चीजों को रिकॉर्ड करते नहीं, हम वो काम नहीं करते। लोग करते हैं, हम नहीं करते। अच्छा, आप वो काम नहीं करते। हम तो वो इतना मसाला खुद छोड़े रहते हैं कि उसे हम सुनाते रहते हैं, उसमें नहीं, हम वो काम नहीं करते रिकॉर्डिंग वाला। लेकिन उनके द्वारा कही हुई बात, उनके द्वारा रिकॉर्ड में जो सोशल मीडिया पे, टीवी, अखबार, मैगजीन में मिलता है, उसको हम एक अपनी नोट बना करके रखते हैं कि कब
इसकी जरूरत पड़ेगी तो उसका जवाब उनको उसी से हम देंगे। अच्छा, ठीक है। समाजवादी पार्टी में जब आपकी एंट्री हुई और जब वहाँ पर आप गए, वहाँ पे सरकार उनके साथ रहे, उनके साथ सरकार को चलाने में आप कार्य करने लगे, कंधों पे जिम्मेदारियां ले लिए, किस तरह का था वो माहौल समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी नहीं है। अच्छा, अब चेंज हो गई है? अब वो चेंज हो गई। अब तो अखिलेश यादव जी। जिस तरह का बयान शिवपाल जी जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई तो बना करके उन्होंने समाजवादी पार्टी की व्याख्या की। उन्होंने कहा, हम फिर बात आ गई तो उनके बयान हम सुना सकते हैं अभी मोबाइल में। उन्होंने कहा कि अब ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं जो नेताजी की पार्टी थी। अच्छा। अब ये चोर उचक्कों की पार्टी है, ये शराब माफियाओं की पार्टी है, ये गरीबों की जमीन हड़पने वाली पार्टी है। ये शिवपाल जी के आरोप है उनपे। तो अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई, वो सोच नहीं रह गई समाजवादी पार्टी में। अब हम तो ये कहते हैं कि देखिए, जैसे गांव में कोई नवासा पा जाता है ना तो पूरे गांव को नहीं रहने देता है, वैसा ही अखिलेश जी विरासत में नवासा पा गए हैं तो कोई के रह ही नहीं देना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं प्रदेश में। संभव है? उनको तो सीखना चाहिए, मोदी जी से सीखना चाहिए कि आज मोदी जी 40 पार्टी को जोड़ करके देश में सरकार और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। वो अकेले चलावल चाहता हूँ, न नौमन की हूँ वही, न राधे गौने जी हैं। कहने से थोड़ा सा संकोच नहीं हो रहा? संकोच क्या पता देखे नहीं, वो देखे हमको। देखिए, सोले पहले में निकला, वो गब्बर सिंह बोला था ना कि जो डर गया वो मर गया। इस बात का डर है, साच को आँच क्या है? अच्छा, तो आपको डर है इस बात का? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। दुनिया ताकत को सलाम करती है। अच्छा, तो आपको कोई डर नहीं? अच्छा, ठीक है। एक बात और जानना चाहूंगी मंत्री जी आपसे कि जब आप समाजवादी पार्टी में गए, वहां रहे, फिर वहां से जब आप बीजेपी में पिछले साल ही आप आए हैं, तो बहुत सारे चीज़ें आपके प्रति कही गई, कुछ अच्छी बातें आई सामने, कुछ बुरी बातें भी आई, यहाँ तक कि आपके चरित्र पर भी सवाल उठा कि ये तो पलटू है। बिहार के नीतीश कुमार से भी आपकी तुलना बहुत सही कहते हैं कि बिहार के नीतीश कुमार और यूपी के राजभर जी हैं। देखिए, ये इस पे नहीं, वो सही कहते हैं। जब समाजवादी पार्टी 10 बार पलटी मारी वो तो कोई नहीं कहता है। कांग्रेस पार्टी 11 बार पलटी मारी, कभी बसपा से, कभी सपा से, कभी किसी से वो गठबंधन करते हैं, उनको तो नहीं कोई कहता है। हम दुइये बार में सब पगलाए गए हैं, तो उनको घबराहट इस बात की है कि ये आदमी 2 बार में ही देश की राजनीति में आ गया। हम लोग 8 बार 10 बार पलटी मारे, हम लोग क्यों नहीं आए? ये चिंता उन लोगों को है। आज आप उठा के देखिए कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ जहां भी कार्यक्रम लगा, मंच पे 10 पार्टियों के 12 पार्टियों के नेता रहते थे हम लोग, लेकिन मंच पे ही अकेले अगर 1 मिनट 2 मिनट का समय बात किया तो ओम प्रकाश राजभर से क्यों किया? एक उनकी सोच हमारी सोच मिलती है, जो वो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित का उत्थान, यही वो भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। तो बात उनसे मिलती है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, देखिए, समाजवादी पार्टी शुद्ध रूप से ये अति पिछड़ों का, मुसलमानों का, दलितों का हक लूटने वाली पार्टी है। इनके मन में वो नहीं है। उदाहरण हम तो कह रहे हैं, इसको जरूर दिखाइएगा, अखिलेश जी को भेज दीजिए क्लिप कि राजभर ने बोला है बस्ती मंडल में 13 सीटें हैं, 3 सुरक्षित हैं, 10 सीटें बचती हैं, 10 में 5 पंडित जी को दे दिया, 10 में 5 पंडित जी को दे दिया, तो राजभर क्यों वोट देगा? चौहान क्यों देगा? पाल क्यों देगा? प्रजापति क्यों देगा? पटेल क्यों देगा? ठाकुर क्यों देगा? क्यों वोट देगा उनको? यही उनकी दुर्गति है। जब सूची टीवी पर आती है कि कौन कौन बिरादरी के टिकट मिले, तो प्रजापति वो नाई जो होता है वो खोजता है कि हमारी बिरादरी की मिलल की नहीं। अच्छा, जब उनकी सरकार में थे आप तो ये सब समझाया नहीं, अपनी तरफ से एडवाइस नहीं दे? जब उनके साथ थे, अखिलेश जी के साथ जब थे आप? देखिए, अखिलेश जी के साथ हम यही समझा रहे थे कि जिनको हिस्सा नहीं मिला उनको भागीदारी दीजिए। अब हम ही को कह रहे हैं कि अभी आप राजनीति नहीं जानते। हम उनसे चुनाव के दूसरे चरण में ही उनको बता दिए कि सरकार न बनी तो जो करत हुआ, जो टिकट बटले वो न बनी। अच्छा, ये जो विधानसभा 22 के चुनाव में, अब काउंटिंग नहीं हुई थी, तब हमने 22 के चुनाव में 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 22 के
अच्छा। टीवी में बयान दे दिया। अच्छा, उनसे अलग हटने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? बीजेपी से हम आप नहीं 17 वाला हटे, बताया। नहीं हम नहीं हटे। हम्म, देखिए रीजन क्या था कि एक दिन की घटना, और छोड़ दीजिए सारी बात, वो एक बूथ हमको बता दें जहां हम वोट न दिलवाए हों, जहां हमारा वोट है। अच्छा पहली बार। जी। और 47 से 125 पहुंचाया ओम प्रकाश राजभर। आ रहा है चुनाव ना, 27 का आएगा चुनाव, बहुत अहंकार है ना। फिर 47 के नीचे जाएंगे, देख लीजिएगा, 47 के नीचे जाएंगे। अब इनको पता नहीं है, नीचवा जो तो पैर से सब खिसक गल। ये जो किए हैं, जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। ये जो कैले हुमन वही से इनके कुछ नहीं। 47 से 125 पहुंचा दिया। आजमगढ़ में 10 की 10 सीट जीत गए, अंबेडकर नगर 5 की 5 जीत गए, गाजीपुर की 7 की 7 जीत गए, बलिया में 7 सीट है। एक सीट तो हम जानबूझ करके जितवाए अपने भाई जयशंकर सिंह जी को। अच्छा नहीं, हम कहे वोट दे, उन्हें को सपा को नहीं देना है। अच्छा। जाके अपने वोटरों से बुला के कह दिए कि नहीं को जितवाना है। तो वो जानबूझ करके 7 में समझिए कि 5 वहां जीते, मऊ में 4 में 3 जीते। इसी तरह जो है उधर खाता बीजेपी 2 सीट जीती, खाली उधर हमर जा रहे। तो पिछली बार वो अपना रिकॉर्ड देख लें, 47 जीते थे, 125 पहुंचाए। कहें कि हम सरकार नहीं बनी, कहे ठीक है चलो लड़ा जाए। लोकसभा के चुनाव की तैयारी, तो कहें कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, विधानसभा की तैयारी किया जाए। हम करो तैयारी, तो हम जा रहे हैं फिर अपनी तैयारी में, अपनी पार्टी काम करेंगे भैया। काम करने लगे। एक दिन की घटना हुई। हाँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव आया है और हम लोग प्रत्याशी तय किए हैं और अपने विधायकों को बुला लीजिए। तो हम सभी अपने 5 विधायकों को बुला करके हम लोग बैठे थे पार्क रोड में। अच्छा। तब तक उनका फोन आ गया कि विधायकों से कह दीजिए अपने घर चले जाएं, आज बैठक नहीं होगी, ना प्रेस होगा। ठीक है। तो और लोग 2 लोग तो चले गए, 3 लोग यहीं थे। हाँ। पता लगा कि 4 बजे प्रेस भी हुई, 2 बजे मीटिंग भी हुई। तब उसके बाद हमने फोन किया, फोन उठाए, नमस्ते बंदगी। हमने कहा भाई आपने कहा कि मीटिंग नहीं होगी, प्रेस नहीं होगा, और आपने प्रत्याशी भी आ गए, प्रेस भी हो गई और मीटिंग भी हो गई। कहा कि हमारे तरफ से स्वतंत्र है, आप कहीं जहाँ जा सकते हैं। हम कहे नहीं, लिख के दो, लिखित जब तक नहीं दोगे तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने मजे का खर्रा लिख करके चिट्ठी अपने लेटर पैड पर भेज दिया जी। तो उसको हमने तलाक समझ लिया। अच्छा, आपने उसका नाम हाँ, उसका नाम ही तलाक रख लिया। कि इन्होंने जब तलाक दिया तो हमने कबूल कर लिया, 3 बार में कबूल कर लिया। तलाक तलाक तलाक। हाँ, हम 3 बार बोले, डिबेट पर बोले। ओकरे बाद हमके जाए बताई तो हैं, फिर लपट के बोले तो देखल जाए। हाँ, का करेंगे, कोई का करेगा हमारा। हम देखिए जहाँ लालच होती है वहीं आदमी टूटता है। हमको और आपको कोई लालच नहीं है, आप अपनी जनता के लिए अपनी हम बिरादरी के आलू लिए को तत्पर तरकारी हैं। भात खा के हट्टी चला ले, ये समझ लीजिए। हम मड़ई में सो लेंगे, हम रोटी और चोखा मिल जाए आलू को खा लेंगे। हमको 5 स्टार होटल वाला खाना नहीं चाहिए। अच्छा, लगभग यूपी की जो लोकसभा सीट 80 है, उसमें 28 पे आपका काफी ज्यादा वर्चस्व 28 लगभग पर था। नहीं, माना जाता है कि लगभग ऐसा, और मानते अब थे। कभी भी बढ़ता है घटता है वो तो एक अलग बात होगी। मानते थे जी। अभी क्या? 80 लोकसभा पर। चलिए हम सहारनपुर, बागपत, शामली, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, मथुरा, अलीगढ़, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, वो पश्चिम के इलाके हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मैं इसके पीछे ये जानना चाहती हूँ कि राजभर, ओम प्रकाश राजभर के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो सत्ता बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं? ऐसी क्या क्वालिटी देखिए है? एक वोट है। दर्शक यही जानना चाहते देखिए हैं कि एक इनको वोट क्यों है। लोग लेना देखिए चाहते एक हैं। बंजारा एक वोट है, बड़ी संख्या में है, इसकी गिनती नहीं है देश की राजनीति में। अर्कवंशी है, आरक है, बारी है, बियार है, रजवार है, राजवंशी है, राजधोप है, नाई है, गोंड है, खरवार है, लोहार है। ऐसे लोगों की गिनती नहीं है, इनकी संख्या सबका मिला देंगे। और आप नाम भी बहुत अच्छे से याद करके रखते हैं। 48%, 46%, एक विधानसभा, एक लोकसभा में इनका वोट है। ऐसे वोट को इग्नोर किया गया है। अच्छा। तो उनको हम इकट्ठा कर लिए, उनको समझा दिए हैं कि देखो भाई, आप अपने लिए लड़ो, दूसरे के लिए मत लड़ो। अभी तक होता क्या था कि चलो भाई हम दूसरे का बाजा बजा रहे हैं, बाजा मत बजाओ, अपना बाजा बजाओ। अब जैसे कहीं अगर एक दीपक जल रहा है, उसी के बगल में एक ठो रख दीजिए अपना दीपक, तो दूर से देखेंगे तो कहें भैया 2 कहाँ हो गल, एक का हम रख ले रही। तो लोग सवाल करेंगे कि वो दूसर का के कर है, तो कहें कि गोंड भैया कह, कहीं कह कर, कहाँ खरवार कह, कहाँ ई, कहाँ आरक कह, कहाँ अर्कवंशी, कहाँ से आ गए ना।
कहीं रजवार राजधोप कहाँ से आ गई ई कहीं नाई कहाँ से आ गई लोहार बढ़ई कहाँ से आ गई ई चौरसिया कहाँ से आ गई। तो ये जो जातियां राजनीति में उपेक्षित हैं, इनको हक नहीं मिला है। ये लोग मजबूती से इनको विश्वास हो गया कि नेता हमारे विषय में सोच रहा है। सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहते हैं इनके विषय में। तो भाई जो ये कह रहे हैं वही हमें करना है, ये मान लिया जाए। उनको विश्वास हो गया है, 22 साल हो गया, छोड़ के चले गए होते, लेकिन उनको भरोसा कि हमारा नेता हमारे लिए लड़ता है। नेता हमारे लिए मंत्री पद से रिजाइन दिया था, नेता हमारे बीच में रहता है। कहीं भी कोई घटना होती है, कोई थाने की समस्या, अब आपको आश्चर्य होगा कि हम एज ए मिनिस्टर हम सिपाही से भी बतिया लेते हैं। हमारा नेता अगर गाड़ी कहीं चेकिंग में पकड़ी गई तो वो सीधे हमसे हॉटलाइन से बात करता है, मंत्री जी हाँ बताओ गाड़ी पकड़ ले दरोगा जी, वे बात कराओ। तो जब थमा देते हैं हमको, आज दरोगा जी इनका आरसी बुक है कि नहीं, कहना है इंश्योरेंस नहीं, हमको छोड़ दो, चोरी की नहीं है उसके नाम से है ना, किन्हीं परिस्थितियों में हो सकता है इंश्योरेंस नहीं कराया होगा, यही ना हो सकता है, करा लेगा आगे, छोड़ो उसको जाने दो। तो वहाँ जो 10-20 लोग बंद रहते हैं घेरे में, सब छूट जाते हैं। अच्छा इस पे एक सवाल और करना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके नाम का फायदा उठाते हो, गलत कार्य करते हैं जैसे, तो फिर उन लोगों का साथ नहीं मैंने देखिए, मैंने अपने विभाग के 75 जिले के अधिकारी, चाहे कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर हो, चाहे डीपीआर हो, एडीपीआर हो, चाहे डायरेक्टर हो, पूरा हमने सबको बता दिया है कि बगैर अगर कोई फोन करे ये काम कर दो तो हमसे पूछो। अच्छा। बगैर पूछे कर लिए तो ठीक नहीं भाई, क्योंकि बहुत फराटगिरी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कई घटनाएं सामने भी आई, जैसे कि बाराबंकी में एक अखबार में समाचार आया कि 3 करोड़ का मंत्री और डायरेक्टर और की मिली भगत से 3 करोड़ का सामान खरीदा गया, 1 रुपया का नहीं खरीदा रहा। जब उसको जांच हुई तो पता लगा 1 रुपया का नहीं खरीदा गया, अखबार में छप गया था। तो जब ये बात हुई तो हमने कहा कि भाई देखो कहीं से खरीदने लिखा हूँ, अभी तो ये शुरू किए हैं, और 2-3 प्रकरण आए तो हमने कहा कि नहीं। मतलब आप माइंड मेकअप करके रखते हैं कि गलत को कैसे साइड करना और सही के साथ कैसे रहना है। हम कभी भी दरोगा, कोई दरोगा उत्तर प्रदेश का चाहे एसपी चाहे डीएम कोई न कर सकता गलत पैरवी। अच्छा। अगर कोई बात संज्ञान में आती है कि इसकी जांच कर लो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। निर्दोष अगर फंसेगा तो फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। अच्छा ठीक है, आपने एक जनसभा को आप संबोधित कर रहे करते हैं, हाँ करते हैं, और एक जगह कर भी रहे थे, तो आपने एक शब्द वहां पे इस्तेमाल किया था और वो भोजपुरी का लैंग्वेज था, पूर्वांचल क्षेत्र का। आपने बोला था कि हाई जोन पियर का अंगौछा बा, ई जोन लगा के अगर कोनो थाना में कोई चल जाई तो दरोगा उठ के खड़ा हो जाइए, ऐसा ही कुछ लगभग था। एग्जैक्ट मैं वर्ड नहीं बोल रही हूँ। हमने कहा तो इसका बड़ा गुरूर घमंड कैसे है, थोड़ा ये थोड़ा इसका कारण देखिए कि गोल है, कहें कि भाजपा का साफा लगा के जाते हो तो कहें का मोदी जी का गोल है, कहीं ललका साफा लगा के जाते हो कहीं अखिलेश का गोल है, कहीं नीला वाला लगा के जाते हो तो कहें कहें मायावती जी वाली गोल है। तो बिना गोल वाले जो रहला सर, तो उनका एक गोल बन गई पियर का साफा। तो हम उनको समझाते हैं कि देखो वहां जाओ तो गोल बना के जाओ। वो गोल क्या है, पीला साफा गले में बांध लो, 3 आदमी 4 आदमी, अकेले भी जा रहे हो तो पीला साफा लगा के जाओगे तो दरोगा जी हो चाहे कप्तान हो चाहे डीएम, उनके सामने खड़े रहोगे, जो खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शक्ल में दरोगा जी को ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा कि ओम प्रकाश वाली गोल का है, तो तुम्हारी बात मजबूती से सुनेंगे। क्योंकि हम दरोगा जी की भी लड़ाई लड़ते हैं, हम कप्तान की पुलिस की भी लड़ाई लड़ते हैं, सबका लड़ाई हम लड़ते रहते हैं, तो इस नाते उनको भी हो जाता है कि वो अच्छा वो जो हमारी लड़ाई लड़ता है उनकी पार्टी का नेता है। अच्छा इस वीडियो ये काफी ज्यादा वायरल होता है, इसमें कुछ लोग निशाना भी बहुत ज्यादा आप पे साधे थे, इनको बड़ा गुरूर घमंड हो गया है। ये इन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, ऐसे साथियों से कहूंगा जब वो लात खाते हैं तब ओम प्रकाश को याद करते हैं। अच्छा तो मतलब ये चीजें ठीक है। 27 का चुनाव आने वाला है विधानसभा, और आप बीजेपी पार्टी में भी हैं, क्या लग रहा है 27 में बीजेपी आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी आ रही है? दूर दूर तक समाजवादी पार्टी नहीं। हम किसी एक जिले का रिजल्ट ना हमसे पूछिए, हम भैया बता दें कि क्या स्थिति रही। देखिए आज के तारीख में 19 साल सपा और बसपा ने यूपी में शासन किया। इन लोगों ने अपनी जाति को बढ़ाया, अखिलेश ने अपनी जाति को बढ़ाया, मायावती जी ने अपनी जाति को बढ़ाया। यही दोनों की दुर्गति का कारण है। अगर इनको सत्ता मिली
ये राजभर को भी इज्जत किए होते, इनको भी पुलिस, पीएससी, मिलिट्री, बाबू चपरासी, इनको भी अगर दिए होते हिस्सेदारी तो ये साथ रहता। अगर ये चौहान को देते, पाल को देते, पटेल को देते, मौर्य को देते, और जो जातियां अति पिछड़ी हैं उनको छोटे छोटे कहें, जब निगम में भी बनाना है तो नाई को नहीं बनाओगे, निगम का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाना है, सदस्य भी बनाना है, उनमें भी नहीं ले आओगे। कहा जानोगे बारी क्या है, बिहार क्या है, पूछते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा। अब जिनकी संख्या इतनी हो, अब उनके विषय पूछो कहाँ पाए जाते हैं, गोड़ खरवार को नहीं तो पूछोगे। तो ये जो न पूछने वाली जातियां हैं तो ये आपके साथ क्यों जाएंगी। एक बड़ा तबका समझ लीजिए कि 48, 46, 42% है अलग अलग क्षेत्रों में। ये बसपा, सपा, कांग्रेस से उब करके ये मोदी जी के साथ खड़ा है, और मोदी जी ने इनके लिए 4-5 काम दिखता है। जैसे शौचालय, हर गांव में आपको शौचालय दिखेगा। मोदी जी का शौचालय लोग अपने पैसे से भी लगा के बनवा रहे हैं, तो उनके दिमाग में है कि मोदी जी शौचालय का प्रचार किए, इसकी वजह से शौचालय। किसान सम्मान निधि, जब किसान के खाते में जाता है, किसान जब खाद खरीदने जाता है तो उसको लगता है कि मोदी जी पैसा दिए। आयुष्मान कार्ड, जब कोई गरीब हॉस्पिटल जाता है, आयुष्मान कार्ड से इलाज करा करके जब वो घर सुरक्षित जाता है तो पूरे गांव में होता शोर होता है। तो कुछ लोग पूछते हैं का भाई पैसा वैसा तो ज्यादा लग गई, तो वो व्यक्ति चर्चा करता है कि मोदी जी आयुष्मान कार्ड जो बनाए हमारा, हम देखो हम बनवाए हैं, उसी पैसे से हमारा इलाज हुआ है। तो अब वो एडवर्टाइज होता है पूरे गांव में कि मोदी जी का वो आयुष्मान कार्ड, जिसका नहीं बना तो वो भी बनवाना चाहता है। जैसे अभी हम गए थे, मिले थे मोदी जी से। अच्छा। तो हमने कहा कि परिवार में 6 लोग हैं, उनका बन रहा है, जो 5, 4, 3, 2 उनका नहीं बन रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसा कोई कानून हमने नहीं बनाया, लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये सबका बनना चाहिए। तो वो एक बड़ी योजना है जो गरीबों के लिए। आज जो गरीब खाने के लिए नहीं करता था, आज उसको राशन मिल रहा है ना, तो राशन भी मिल रहा है। जो हमारी माताएं बहनें धुआं हम लोग उसको झेले हैं, तो अब उनको गैस फ्री मिल जा रही है। गैस सिलेंडर नहीं तो पहले समय था पूर्व की सरकारों में कनेक्शन लेने के लिए मारी मारा होती थी, वो चीजें थी। तो आज जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सीधे लाभार्थी को मिल रहा है। इतनी योजनाएं बन गई। जैसे अब आप सोचिए कि गांव में झगड़े होते थे आबादी के लेकर, क्योंकि खेती की जो जमीन है, कृषि की जमीन है, तो उसमें तो नंबर पड़ा है सबका, बटा पड़ा है, गाटा नंबर है, नाली का नंबर है, चक्रोट का नंबर है, सबका नंबर है, कुआं का नंबर है। लेकिन आबादी की जमीनों में 1 या 2 नंबर है, और उसमें पता लगा कि 400, 300, 200 परिवार के लोग बसे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बात को लेकर झगड़ा करते हैं। उसमें सोच, उस मुकाम तक सोच किसी गई मोदी जी की। अच्छा। मोदी जी ने कहा कि नहीं, इनके जिस तरह खतौनी बनती है किसान की, उसी तरह आबादी की जमीनों की घरौनी बने। उनका भी सर्वे ऑफ इंडिया से अटैच करा करके वो उसका सर्वे कराएगा ड्रोन कैमरे से। अब पूरे आबादी को कई खंडों में जो जहां बसा था उसका सीमांकन कर दिया गया। 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल, जो जितना बसा था उसका सीमांकन हो गया। न ताकि लेखपाल के ऊपर कोई आरोप न लगावे, प्रधान के ऊपर ड्रोन कैमरे से सर्वे हो गया, उसका चिन्हांकन हो गया। अब उसको घरौनी मिल गई, जहां जहां हो गया काम चल रहा है, तो घरौनी मिल रही है। तो अब उससे क्या है कि जो थाने पर भाग के जाता था आबादी की जमीन को लेके, झगड़े को लेके, जो जुडिशियल में जाके मुकदमा लड़ते थे, बड़े पैमाने पर जुडिशियल से, थाने से निजात दिलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये बात लोगों के जेहन में उतर रही है। तो जो लाभ आदमी को मिलता है तो सोचता है कि भाई चलो यहाँ विपक्ष का काम है विरोध करना। हाँ, ब्लेम लगातार लगा रहे हैं कि कुछ विकास के नाम पे केवल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जब सब सत्ता में रहते हैं ना, तो इन लोग के चश्मा से सूखल घास करिए लौकाला। जब सत्ता से बेदखल होते हैं तब लौकता है कि नहीं सूखल घास है। अगर उस समय नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मला या वंचित शोषित के विषय में सोचे होते, उनको भी योजनाएं बनाए होते। आज गौतम बुद्ध जी ने बुद्धं शरणं गच्छामि शिक्षा पे कहा, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले शिक्षा को लेकर के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी शिक्षा को लेकर के, छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण को लेकर के, जो हमारे महापुरुष, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वही लड़ाई, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो जब शिक्षा के सवाल पे भी आप लोग सत्ता थी तो आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा कि भाई हम सत्ता है हमारे पास, 75 जिले, 18 कमिश्नरी है, 18 कमिश्नर में हम
जो है संविधान में 4 जातियां, चारों जातियों के बच्चों को निःशुल्क हम कोचिंग सेंटर दे देते। हम कह रहे हैं कि आप ISPCS निःशुल्क कोचिंग खोल देते, कहीं भी 18 मंडल में 18 जगह खोलते, लाखों बच्चे पढ़ते, आपके वफादार होते, आपको वोट देते, लेकिन वो तो काम किया नहीं, तो कैसे आपको वोट देगा कोई? समझ गई। अब तो आप मिनिस्टर बन गए हैं और बहुत सारे मुकाम आपने हासिल कर लिया है। मायावती जी की पार्टी से आपने जर्नी शुरू की थी, बहुजन समाज पार्टी से कांशी राम जी से मुलाकात के दौर से। कभी मायावती जी ने बुलाया नहीं, या फिर इन्हें कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, फिर उनका वर्चस्व भी कायम हो जाएगा? जो कई बार मुलाकात हुई। कभी विचार नहीं किया आपने कि शुरुआत यहीं से नहीं, किया एक बार था? दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस फ्लाइट से उनको आना था, हमको भी आना था, सो मिनिस्टर थे हम पिछली सरकार में, तो फ्लाइट डिले हो गई, तो VVIP में वो भी बैठी थी, हम भी पहुंच गए। तो चूंकि भाई उनके पार्टी में हम जिलाध्यक्ष थे, वो हमारी नेता थी, शिष्टाचार तो अपनी जगह है, तो हमने शिष्टाचार, आओ आओ राजभर तूने बड़ा नुकसान कर दिया हमारा। हम नहीं भाई जी, हम नुकसान नहीं करते। हाँ नहीं नहीं, तुम बहुत नुकसान कर दिए हमारा, आओ बैठो। तो बैठा के बातचीत शुरू किया, क्या चल रहा है, कैसे कैसे कर रहे हो, सारी बात हुई। कई बार उन्होंने कहा कि हमारा तुम बहुत नुकसान कर रहे हो। ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी से एक बड़ा वोट, जाति वोट राजभर हटा, बसपा का बड़ा नुकसान हुआ। नहीं तो 2 वोट मिलकर के एक एक विधानसभा में 60,000, 70,000, 50,000 पोलिंग वोट हो जाता था। उसके बाद तीसरा कोई लड़ता था और जातियों को थोड़ा थोड़ा वोट मिलता था, आसानी से 60-70 सीटें बसपा पूर्वांचल में जीत जाती थी। लेकिन आज एक सीट खाली रह गई। आज बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी तो हम हो गए रिजल्ट में। आज हमारे पास 6 MLA हैं, उनके पास ये वो है। एक दिन कई बार दौर की मुलाकात से बातचीत, लोकसभा के चुनाव में कई दौर की बातचीत हुई। तो मतलब आपका मूड नहीं किया, कुल मिला के बात यही है कि नहीं, बात करते रहते हैं। जाना नहीं चाहे, जिस तरह से उन्होंने आपको बुलाया, आपने बोला कई बार उन्होंने बुलाया। नहीं, हम तो कहें कि प्रधानमंत्री के लिए लड़िए तो हम आपका साथ दें। अच्छा, यही जो अखिलेश जी, सोनिया जी, ये सब जी नहीं ना चाहते हैं कि मायावती जी आगे बढ़े। अच्छा। वोट सब चाहते हैं, इसी नाते लोग। अब अखिलेश जी क्या कहे, जब सोनिया गांधी ने कहा कि मायावती जी को भी इस गठबंधन में लाया जाए, तो अखिलेश जी ने कहे ना कि वो आएंगे तो हम निकल जाएंगे बाहर, हम नहीं रहेंगे। अच्छा, तो अखिलेश जी तो सबसे बड़े दुश्मन है बसपा के, दलित के, कि दलित प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा, वह बनिए दलित। पीडीए यात्रा लेके चलते हैं। PDA माने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। वो तो बोलते पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, वो बोलते हैं ना पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो सामान्य वर्ग कहाँ गया? अगर PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है तो सामान्य वर्ग कहाँ गया? वो कहती है आप नहीं, सामान्य वर्ग को आपने स्पीकर क्यों विपक्ष का नेता क्यों बनाया? अगर PDA की बात करते हैं तो आपको PDA में कोई नहीं मिला, अहिरा को बना दिए होते, कोई मियाँ को बना दिए होते, कोई बारा को बना देते, कोई चौहान को बना देते, कोई ठाकुरा को बना देते, तब ना हम समझते कि आप PDA की बात कर रहे हैं। PDA माने आप अभी बाई इलेक्शन शुरू कर देते हैं, 9 सूट का हुआ था, अभी बाई इलेक्शन एक हो रहा है यूपी में। क्या है वहाँ? PDA है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सांसद के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, ले चलते हैं कटेहरी, वहाँ आपके कटेहरिया शुरू करते हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। हम ले चलते हैं आपको करहल, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवार का मतलब कि जो राजनीति में पार्टी में सक्रिय हो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन घर में से निकाल करके उसको सामने ला दीजिए। कई मीटिंग डिम्पल यादव कैली न है, लोकसभा चुनाव जीतल है ना, कई को मीटिंग कैली न जब से जीतल है को भाई। अब चूंकि भाई मुख्यमंत्री की पत्नी है, विरासत है, सांसद, अब उनका विरोध क्या करी, तो उसको कहते हैं। तो ये बनाए हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। परिवार को आगे बढ़ाना है, सबको बेवकूफ बनाना है, वोट सबका लेना है। आपने एक बात तो खुल के कह दिया कि 27 में बीजेपी आ रही है और आपका एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 27 के पहले समाजवादी पार्टी की तरफ आप रुख कर ले। ये भी जनता जानना चाहती है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा से मतलब क्या जोड़ा जाए सर? नहीं, देखिए, जिस लड़ाई को हम लेके चल रहे हैं उस लड़ाई में हम सफल हैं। उन गरीबों के लिए कि जिनको रहने के लिए छत देने की इच्छा हमारी थी, उनको शौचालय देने के लिए, रास्ता देने की बात, उनको जो छोटे छोटे मामले थे उनको सुलझाने के मामले, तो वो चीज़ें हमारी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले में कहीं भी किसी गरीब के ऊपर अगर कुछ होता है, अगर वो मेरे यहाँ आ गया तो ये समझ लीजिए कि उसको न्याय मिल गया। तो यानी कि आप जो बात कह रहे हैं 27 में बीजेपी के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि हमको भरोसा है ना, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग गरीबना की लड़ाई लड़ रहे हैं ना,
हम तो कहते हैं, जो कोई दरोगा अगर कहता है तो हम कहते देखो भाई जांच कर लो, गलत मत करना भाई। अगर हमारे आदमी के साथ गलत कर लिए तो फिर तो हम तो वहाँ मिलेंगे। ऐसे समझ लो कि हम जिंदा रह करके भी भूत बन जाते हैं। तो आपको ये भरोसा है कि बीजेपी में कार्य हो रहा है, जो आप चाहते हैं उस हिसाब से चीजें चल रही हैं? हाँ, चल अभी रही है। फिलहाल जो आपकी, जब आप बीजेपी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में गए थे तो एक बार आपने ये जिक्र किया था, 22 की ही बात है लगभग, 22 के ही चुनाव के टाइम में आपने ये बोला था कि अब तो भगवान भी प्रकट होकर आकर कह दे कि बीजेपी में चलो तो मैं बीजेपी में नहीं जाने वाला हूँ, राजभर नहीं जाएगा ओम प्रकाश राजभर, ये लाइन था आपका। तो फिर अब लोग फिर कयास लगा रहे हैं कि राजभर जी कहीं फिर से तो समाजवादी में नहीं चले जाएंगे। इस लाइन पे क्या कहना सही सोचते हैं लोग, सोच जो है आपने सही है। ऐसा जो बोला, क्या बोलते हैं। देखिए जैसे होता है ना, किसी के बैंड पार्टी में शामिल हुई, उस बैंड पार्टी का धुन गाना पड़ता है। अच्छा, तो आप धुन गा रहे हैं? बता तो रहा हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की भी विचारधारा और अपनी विचारधारा दोनों को हमको लेके चलना है ना। तो वहाँ समाजवादी पार्टी की विचारधारा थी और हमारी विचारधारा, तो दोनों लेके चलते थे। और देखिए देश में नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं। नेता लोग दुमुहिया सांप की तरह बोलते हैं। अभी जैसे आप कोई बाइक लीजिए, खबर कोई उल्टी चल गई तो नेता क्या बोलता है, ये तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है। वही नेता जो बयान दिया उसका एकदम बाकायदे रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो बोलता है कि तोड़ मरोड़ करके चलाया जा रहा है। जैसे आपने पूछा हमसे कि आपने कहा था, तो मैं कहा हूँ, तो कह रहा हूँ कहा हूँ। हम पीछे नहीं हटते, एकदम मोर्चे पर डटे रहते हैं, कहा हूँ। हाँ। वो दौर था, आज वो दौर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम वक्त दिया हमें, हमारे प्राइम टीवी के दर्शकों के लिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी बातों को रखा। बेबाक अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। शुरुआती जर्नी इन्होंने एक ऑटो रिक्शा, पढ़ाई करने के लिए फीस नहीं था, पैसे नहीं थे, घर की दयनीय स्थिति थी, वहां से लेकर आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं और एक बार नहीं कई बार सत्ता में ये आए हैं। कहीं ना कहीं आरोप भी बहुत सारे इन पर लगते हैं कि ये कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कुछ भी इनका ठिकाना नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके राजभर जी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लेकर चलते हैं जिनको इस देश में आज भी सम्मान नहीं मिलता है, जो लोग जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करते हैं, इनका ये कहना है। और ये हमेशा जब जनता को संबोधित भी करते हैं तो इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि जागरूक रहो। तो ये सारी चीज़ें ओम प्रकाश राजभर जी की। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, उत्तर प्रदेश में ये लगभग 28 से 30 सीटों में ऐसा अपना वर्चस्व बना के रखे हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता का क्या खेल होगा इनके हाथ में पूरा रहता है। कब बना दे किसकी सरकार और कब किसकी सरकार बिगाड़ दे, ये सब कुछ राजभर जी पर निर्भर करता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार इनको, जो भी पार्टियां हैं सभी अपने अपने साथ इनको लेना चाहती हैं। अब 27 का चुनाव है, अब सभी की निगाहें राजभर जी पर टिक गई हैं कि राजभर जी इस बार किसकी तरफ रुख करेंगे। क्या बीजेपी में है तो बीजेपी में ही रहेंगे या फिर से कहीं पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ कहीं रुख ना कर ले।